आमतौर पे लोग कहते हैं कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है और मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता हूँ। और इस विषय पर एक आध बार कोई समझाता है कि नहीं, आपके बेनिफिट कम हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो बाद में मानते नहीं है। ज़रूरत ऐसी होती है कि करना ही होता है, तो वो सरेंडर हो जाती है और बहुत सारे फ़ायदे जो मिलने वाले थे वो तो नहीं मिलते, मगर बहुत सारे नुकसान जो अब नया जल्दी लेने के कारण हुए वो भी हो जाते हैं। इससे जो आपने सोचा था वो सपने तो पूरे नहीं हुए, और जो सपनों को पूरा करने की प्रक्रिया थी उस प्रोसेस में अब एक बहुत बड़ा नुकसान अलग से ऐड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। आज हम बात करेंगे पॉलिसी को सरेंडर किया जाए या उसको उसकी जो लिक्विडिटी है उसके ऊपर काम किया जाए और उसके पैसे निकलवा के आप सारे बेनिफिट्स उसी तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम एक सरेंडर करने पर बात करें तो सम एश्योर्ड का सीधा सीधा नुकसान होता है। सम एश्योर्ड का मतलब होता है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस आपके अमाउंट का एक 20 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और अगर किसी कारण में अनसर्टनिटी आती है तो उस अनसर्टनिटी में आपको वो अमाउंट सरेंडर करने के बाद नहीं मिलता। आप इसी के पैरेलल अगर लोन लेते हैं तो जितना अमाउंट आपको सरेंडर के तौर पे मिलना है उसका 95% आप ले करके आप उस सारे बेनिफिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, इनकम टैक्स बेनिफिट, रिबेट, और जो लास्ट में मैच्योरिटी मिलनी है उसको भी टैक्स फ्री, ये सारी चीज़ें ले ही सकते हैं। मैच्योरिटी मिलेगी, अगर लोन आपने सरेंडर कर दिया तो मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा लॉस भी बहुत बड़ा होता है। और अगर आप एक इंटरेस्ट 5% हाफ ईयरली अगर आप देते हैं 10% ईयरली, तो आप इतना बड़ा सारे बेनिफिट्स अपने ही पॉलिसी को, इसकी प्रोसेस बहुत ही आसान और बहुत जल्दी हो सकती है। और इसके लिए आप जो केस स्टडी कुछ आपको बता दूं, हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने मकान बनाना था तो बोला कि मेरे को जितनी मेरी पॉलिसीज चल रही हैं वो सरेंडर करानी है। ठीक है जी, और हमने उन्हें उसकी सरेंडर वैल्यू के साथ साथ लोन वैल्यू बताई, और मैं बोला इसके सारे बेनिफिट, ये आपने जब कराई थी तब आप 35 साल के थे, अब आप 50 के करीब हो गए, 15 साल से पॉलिसीज चल रही, अच्छा अमाउंट बन गया, 5 साल बाद इतने बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं। अगर आप सरेंडर वैल्यू की बात करें तो 95% अमाउंट लेकर के 5% से ये सारे बेनिफिट कंटिन्यू कर सकते हैं आगे के लिए इंस्टॉलमेंट्स देते हुए। उन्हें बात बड़ी अच्छी लगी, यार ये तो कंपैरिजन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने एग्री किया और वो सारा कुछ हो गया। और जैसे जैसे उनके पास पैसे आते रहे, अभी उनको वो बाकी के 5 साल कंप्लीट नहीं हुए और वो ऑलमोस्ट लोन भी चुकता कर चुके हैं। उन्होंने अपने एक दिन बैठे थे, लोन का चेक इंटरेस्ट का देने वाले थे, तो उन्होंने अपने भाई की बात बताई। उनके बड़े भाई साहब जो अपने जीवन के 55 या उससे भी ज़्यादा उम्र के आसपास जाकर के उन्होंने अपना मकान बनाया। उन्होंने अपनी सारी की सारी पॉलिसीज जो है वो सरेंडर करा के ये सब कुछ किया। और इंसिडेंटली जो वो रिटायरमेंट से 1 साल पहले थे तो उनके साथ एक कोरोना में हादसा हुआ और बड़े भाई साहब नहीं रहे। वो पॉलिसी सारी की सारी बंद थी। बंद होने के कारण वो जो इंश्योरेंस वैल्यू थी नहीं मिली, एक। दूसरा, जो उन्होंने मकान बनाया उसके ऊपर भी लोन उठाया, वो लोन भी रिस्क कवर नहीं था। और इन पूरी प्रोसेस में अपने ब्रदर के साथ जो कंपेयर करते हैं तो कहते हैं यार कमाल है, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, नहीं तो चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं हो पाती। तो इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि सरेंडर की बजाय लोन लेना बेनिफिट है। थैंक यू, जय हिंद।